हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेट करेंगे चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। नाउ कम टू द पॉइंट। फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% एंड प्रॉफिट इज गिवन 2021 to 2024 तक का। गुडविल वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 1,50,000। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। जो गुडविल की वैल्यू पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1,50,000। नाउ कम टू द पॉइंट। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स है इसमें 3 years परचेज इज गिवन, सो यहाँ पे 3 years ले लेंगे हम। गुडविल की वैल्यू 1,50,000 दी हुई है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये सुपर प्रॉफिट इक्वल से इधर आने पर हम क्या करेंगे, इसको बाय में 1,50,000 बाय 3 कर देंगे, तो इससे हमारी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये आ जाएगी 50,000। जब हम 1,50,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 वैल्यू सुपर प्रॉफिट की आएगी। नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, इसमें दिया नहीं हुआ है। ये टोटल प्रॉफिट्स दे रखे हैं 3 years के, प्रॉफिट्स का टोटल कर लेंगे। जो 3 years प्रॉफिट दिए हुए हैं बाय 3 करके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकलाएगा हमारा। ये निकलेगा 1,22,000। जैसे 80,000 है फर्स्ट का, सेकंड का 1,30,000, थर्ड का 1,56,000। तीनों प्रॉफिट साल के जो प्रॉफिट है उनका टोटल करके, जितने साल के 3 के हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तीनों साल का प्रॉफिट प्लस करके बाय 3 से डिवाइड करने पर हमारी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,22,000। एंड नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे ये जो हमने निकाली थी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू 50,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 72,000। नेक्स्ट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड की, वो निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आया था 72,000। 72,000 मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट, इसमें दी हुई है 12%, सो इसको यहाँ पुट कर देंगे। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी 6 लाख। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। The average capital employed of a firm is rupees 1,50,000 and the normal rate of return is 10% if the value of goodwill is rupees 36,000. On the basis of 3 years purchase of super profits, find out the amount of average profit. हमने इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। सो कम टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल की वैल्यू इसमें दी हुई है 36,000। 36,000 को पुट कर देंगे गुडविल की जगह, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। 3 years है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 36,000 बाय 3 से डिवाइड कर देंगे 36,000 को। आफ्टर दिस वी फाइंड आउट 12,000 सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट इज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ये 1,50,000
कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ 1,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड ये 1,50,000 मल्टीप्लाई 10/100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 15,000। देन वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के इक्वल आ जाएगा सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। इक्वल से इधर आने पर प्लस का हो जाएगा। एंड एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। हमने सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट किया था 12,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट किया था 15,000। सो 12,000 प्लस 15,000 देन एवरेज प्रॉफिट इज द 27,000। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।